नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मौसम से मुतल्लिक़ एक खबर आपको सुनवाते हैं। चिले कलान के 30 दिन मुकम्मल हो गए और पूरी कश्मीर वादी सख्त तरीन सर्दी की लपेट में है। बुध और जुमेरात की दरमियानी रात श्रीनगर में पारा फिर गिर गया और दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम दौरानी शब अवंतीपोरा, शुपियाँ और पहलगाम सर्द तरीन मुकाम रहे, क्योंकि इन 3 मकामात पर शबाना दर्जा हरारत बिलतरतीब -10.6, -10.3 और -9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान जुमेरात की सुबह भी यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा, जबकि झीली डल समेत कई आबी ज़खायर की मुंजमद सतह मजीद सख्त हो गई है। इधर महकमे मौसमियात ने फिर कहा है कि 22 जनवरी रात देर गए से 23 जनवरी की शाम तक ताज़ा बर्फबारी का इम्कान है। साथ ही मुतल्लिका महकमे के एक ज़िम्मेदार ने कहा कि 23 और 24 जनवरी को ठंड से थोड़ी निजात मिल सकती है। JKNS के मुताबिक दौरानी शब की शदीद सर्दी के बाद जुमेरात की सुबह भी शहरी श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में यकबस्ता हवाओं का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में मामूल की अवामी नक्लो हमल और कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। इधर शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के शाहगुंड इलाके और मुल्हका इलाका जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जुम्मा के रोज़ माहाना निरखों में इजाफे पर महकमे बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। शाहगुंड और मुल्हका गांव देहात के मर्द, खवातीन और बच्चे भी एहतजाज में शामिल थे, जो शाहगुंड के करीब बांडीपुरा सोपोर रोड पर जमा हुए और महकमे PDD के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कई घंटों तक इस सड़क पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत बंद रही। एहतजाज कर रहे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके गाँव में बिजली की मुनासिब फराहमी न होने के बावजूद महकमे ने गैर ज़रूरी तौर पर माहाना निरखों में इजाफा किया है। उनका कहना था कि वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो महकमे की जानिब से जो माहाना फीस में इजाफा किया गया है वो भारी रकम अदा करने से कासिर हैं, और वो भी तब जब उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली भी फराहम नहीं की जाती है। महकमे PDD के खिलाफ नाराबाजी करते हुए मुजाहिरीन ने बिजली के निरखों में माहाना इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें, ताकि उन्हें मजीद परेशानियों से छुटकारा मिल सके। इस वक्त जो मसला है वो बिजली फीस का है, क्योंकि हमारा बिजली बिल आती थी पर महीने 369 रुपया, वो एक साथ बढ़ाकर उन्होंने 569 रुपये किया, यानी कि 200 रुपये इसमें बढ़ाया है। तो कल ही हम गए थे यहाँ मरकोंडल में, हमारा डिवीज़न पड़ता है हाजन ब्लॉक का, तो जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डिवीज़न में 4.5 करोड़ रुपया बैलेंस है लोगों पर, तो इसका मतलब है कि जिसका फीस बकाया है इसका अदायगी तो हम नहीं कर रहे हैं। एक साथ 200 रुपया का चढ़ाना ये ना किस किस्म के इंसाफ है। हमने हाल में सोपोर से भी लाए, हाजीपुरा से लाए, इन्होंने तो फ्लैट रेट वही है 369 रुपया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है? और देखो 200 रुपया चढ़ाए, तब से आप खुद देख सकते हो कि बिजली आ रही है नहीं। पूरा गांव या पूरा एरिया बताओ, अल्लाह की कसम हमें कल 3 बजे बिजली गए, आज 1:45 बजे आ गए। तो 200 रुपये इसीलिए चढ़ाया गया कि बिजली कट होनी है, बिजली को कम करने के लिए बिजली फीस बढ़ाया जा रहा है। हम आप लोगों की वसात से ये एडमिशन कहना चाहते हैं कि इस वक्त हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं हम पूरे सोनावारी यहाँ हाजन ब्लॉक हम उधर संभल में धरने पे बैठेंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये 200 रुपये कम नहीं हो गया। मरकजी तहकीकाती इदारे CBI ने रोशनी स्कैंडल मामले में साबिक डिप्टी कमिश्नर पुलवामा समेत 12 सरकारी अफसरों और कुछ मुस्तफिदीन के खिलाफ धांधली की पादाश में मुकदमा दर्ज किया है। CBI के मुताबिक साबिक डिप्टी कमिश्नर पुलवामा महराज अहमद ककरू और दीगर 12 अफसरान ने 6 कनाल से ज़्यादा सरकारी अराजी के गैर कानूनी तौर पर मालिकाना हुकूक चंद मकामी बाशिंदों को दिए हैं। CBI का कहना है कि ये सरकारी अराजी गुलाम अहमद पंडित, गुलाम नबी नायकू, मोहम्मद अमीन पंडित, फरहत पंडित, अब्दुल मजीद शेख और गुलाम रसूल बानी के कब्जे में थी, और महराज अहमद ककरू व दीगर सरकारी अफसरान ने इन शहरियों को मुबैना तौर गैर कानूनी मालिकाना हुकूक दिए हैं। याद रहे कि रोशनी एक्ट 2001 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के दौरान नाफिज हुआ था
اور اس کے تحت جن افراد کے قبضے میں سرکاری اراضی تھی وہ ان کو قانونی طور منتقل ہوئی تھی اور ان کو اس زمین کے مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں۔ تاہم پی ڈی پی بھاجپا مقروض سرکار کے دوران جموں صوبے کے ایک وکیل انکر شرما نے جموں کشمیر عدالت عالیہ میں اس ایکٹ کو کالعدم کرنے کی عرضی دائر کی تھی۔ عدالت نے سکیم کو غیر آئینی قرار دے کر اس ایکٹ کے تحت منتقل کی گئی سرکاری زمین کی تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی اور سی بی آئی کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔